एक ट्यूब में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जब मैं एक ट्यूब में प्रेग्नेंट हो सकती हूँ तो फिर मैं अपना ज़बरदस्ती का लेप्रोस्कोपी क्यों करवाऊँ। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का जो वीडियो है आप लोगों के सवालों पर है। जो सवाल आप मुझसे पूछते हो उसी सवाल पर मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ। HSG करवाया था और मेरा ट्यूब जो है वो ओपन आया, इसके ऊपर में बहुत सारे सवाल थे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ट्यूब ओपन आखिर हुआ। लाल धागे बाबा के आहार से, या मैंने कोई मेडिसिन खाई थी, या मैं डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले ली थी, इस वजह से क्या कैसे मेरा ट्यूब जो है वो ओपन हुआ। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 8 से 9 महीने पहले मैंने अपना ट्यूब ब्लॉक का जो है वो HSG टेस्ट करवाया था, जिसमें मेरी राइट ट्यूब ब्लॉक आई थी, लेफ्ट ट्यूब ओपन आई थी। तो डॉक्टर ने कहा था मुझे कि चल आप लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए, लेप्रोस्कोपी से आपके दोनों ट्यूब ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एज अ मेडिकल फील्ड से हूँ, डाइटिशियन किया हुआ है मैंने, साथ ही साथ पैथोलॉजी की हुई है मैंने, BSc MLT एंड DMLT। तो मुझे नॉलेज था कि क्या करवाना सही है और क्या नहीं करवाना सही है। लेप्रोस्कोपी के लिए मैंने मना कर दिया कि मैं कोई लेप्रोस्कोपी नहीं करवाऊंगी। रीजन लेप्रोस्कोपी का प्लान वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम लेप्रोस्कोपी नहीं करवाओगी तो एक काम करो, IVF करवा लो। क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको या तो IUI, IVF 2-3-4 विजिट के बाद में आपको डॉक्टर सजेस्ट करने लग जाती है। तो जब मुझे डॉक्टर ने ये कहा तो मैंने अपना IUI भी करवाया, और एक बार नहीं 2-2 बार IUI करवाया, और दोनों बार मेरा IUI फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर मुझे बोलने लगे कि चल आप IVF करवा लो। लेकिन मैं IVF नहीं करवाना चाहती थी, मैं किसी भी ऐसे टेक्निकल प्रोसेस में नहीं जाना चाहती थी। IVF ऐसा नहीं कि मैं IVF के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि IVF करवाना है तो मैं अभी वेट करूँगी कम से कम 2-3 साल, उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं IVF में, और मेरे हस्बैंड दोनों इसके पक्ष में नहीं थे। तो जब मेरा HSG करवाया, मेरे 2 IUI हुए और दोनों फेल हो गए, तो फिर हमको लगा कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट उस समय चल रही थी। और आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो भी देखे हुए, मैंने गायनोवेदा लिया है। इरेगुलर पीरियड की समस्या भी मुझे थी कि मुझे 2 दिन ही पीरियड आते थे, तीसरे दिन बंद हो जाता था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा फ्रेंड्स कि मेरे को 1 दिन पीरियड आने लगे और दूसरे दिन पीरियड बंद होने लगा। मैं बहुत डर जाती थी, बहुत मेरे अंदर में डर पैदा हो गया था कि मेरे अगर पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो मेरी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी। और डॉक्टर्स भी मुझे कहते थे कि आपके पीरियड आपको ठीक करने पड़ेंगे, नहीं होंगे तो फिर आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उस वक्त में मैंने दालचीनी का पानी, जो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ, दालचीनी का पानी, अजवाइन वाटर, ये सारे मैं होम रेमेडीज़ करती थी। बहुत होम रेमेडीज़ किए हैं मैंने। और ऐसा नहीं है, मुझे 2 बार नेचुरली कंसीव भी हुआ है, लेकिन मुझे फाइब्रॉइड था। फाइब्रॉइड की वजह से मेरा एक जो बेबी है वो मिसकैरेज हुआ। और पहला जो मुझे गायनोवेदा से हुआ था वो बेबी तो मेरा 2 महीने में ही मिसकैरेज हो गया था। रीज़न हमको पता नहीं चला, वो नहीं रहा। तो इस तरीके से मेरी 2 बार नेचुरल कंसीव भी मैंने किया है। क्योंकि जिसके ट्यूब बंद होता है एक ट्यूब, तो आपको पता है कि हर महीने जो अंडा रिलीज होता है वो अलग अलग होता है। कभी लेफ्ट ट्यूब से होते हुए नहीं गुजरता है, तो कभी राइट ट्यूब से होते हुए गुजरता है। यानी हर ओवरी, 2 ओवरी होती है, तो अल्टरनेट जो है वो अंडा ओवरी में रिलीज होता है। तो मेरे पास विकल्प ये था कि मेरी राइट ट्यूब ब्लॉक थी, तो मुझे लेफ्ट ट्यूब में, मेरी ओपन थी, लेफ्ट ट्यूब में अगर एग रिलीज हो रहा है तो मेरा आसानी से कंसीव हो सकता था। तो हमको उसको ट्रैक करना पड़ता था कि इस बार ओवरी में कौन से ओवरी से एग रिलीज हो रहा है एंड कौन सा ट्यूब से वो होके आएगा। ये हमने बहुत ट्रैक किया है। मैंने फॉलिकल स्टडी 2-2, 3-3 बार कराई है। मेरी AMH की या अंडे ना बनने की या एग की, ऐसी मुझे कोई भी समस्या नहीं रही है, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन पता नहीं, कहते हैं कि वो ईश्वर जब तक ना चाहे आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। फिर 2-3 महीने पहले, ऑलमोस्ट 3-3 3.5 महीने मुझे लाल धागे बाबा के बारे में पता चला। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे लाल धागे बाबा के बारे में बताया कि लाल धागे बाबा आप जाइए। मैंने उस वक्त बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया, क्योंकि किसी भी बाबा के ऊपर बिलीव करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था दोस्तों। मैं उस वक्त यही सोचती थी कि यार इसमें बाबा क्या करेंगे, ये तो डॉक्टर का काम है। सीरियसली मेरा उस वक्त में यही थिंकिंग था। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोलते थे। तो एक दिन ना मेरा क्या मन हुआ, मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया लाल धागे बाबा, और उनकी वीडियोस आना चालू हो गई मेरे पास में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको 1 महीने तो मतलब मैंने उनको सब्सक्राइब भी नहीं किया था। मैं बस देख लेती थी और निकल जाती थी। फिर मुझे लगा उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने लगी, फेसबुक पे भी आने लगी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आने लगी, तो मैं देखने लगी। और देखते देखते मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगी कि क्या ये सच में ऐसा होता है।
ऐसा सही में होता है? तो उसके बाद में मैं अपनी मम्मी, जो कि आपको पता है मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने एक दिन मम्मी से ऐसे ही जनरली बात करते करते कहा कि आपको पता है राजस्थान में ऐसा कोई बाबा है, आप जानते हो ऐसा? तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा आपको पता है? बोलते हाँ। तो बोले कि तुमको नहीं पता था? मैंने कहा मेरे को क्यों पता चलेगा, मेरे को कभी काम थोड़ी पड़ा है जो मुझे पता चलेगा। तो फिर मेरी मदर ने मुझे बताया कि अपने तो परिवार में, मतलब समाज में हमारे वहाँ 2-3 बच्चे हुए हैं रिलेशन में, तो अच्छा है तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग अपने घर में बात नहीं करती थी, और मुझे अपनी मदर फादर से थोड़ा सा ये लगता था, हेजिटेशन होता था कि मैं उनसे क्या बात करूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने भी बताया, उसके बाद में जो रिलेटिव्स हैं वहाँ से भी मुझे पता चला कि अच्छा इनकी बेबी तो वहीं से हुए। तो फिर मेरा ट्रस्ट उसमें बढ़ने लगा, और फिर मैंने जाके उस चैनल को सब्सक्राइब किया, और उन्होंने संकल्प बताया, और जो जो मुझे बताते गए मैंने करती गई, और उसके बाद से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को भी बताना चालू किया। मुझे लगा कि चलो अगर ये ऐसा सच में होता है तो लोगों को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता मुझे भी फ़ायदा हो, और मेरे साथ साथ अगर दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और है कि मेरी ट्यूब जो ओपन नहीं हो रही थी, उसके लिए मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप उत्तराबस्ती करवा लीजिए। उत्तराबस्ती एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका ट्यूब जो है वो ओपन हो जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आप जो है वो एक्सपीरियंस डॉक्टर से नहीं करवाओगे तो ये शायद ओपन ना भी हो, है ना, ये रिस्क होता है इसमें। तो अब हमारे जमशेदपुर में उत्तराबस्ती कहाँ अच्छा होता है ये मुझे नहीं मालूम था, और जहाँ से मुझे पता चला था, जैसे दिल्ली का पता चला था, उत्तराखंड का पता चला था, तो उतना दूर उस एक ट्रीटमेंट के लिए जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, एक ट्यूब है उसी से करते हैं। लेकिन फिर मैंने योगा वगैरह पे ध्यान देना चालू किया। मैंने तितली आसन, लेग ऑफ द वॉल पोजीशन ये करना चालू किया, और मुझे पता है कि ये जो 2 पोजीशन है, वैसे तो 5-6 पोजीशन है पर मैं ये 2 ही पोजीशन करती थी, और उससे वो मैं डेली करती थी सुबह 15-15 मिनट, मतलब हाफ एन आवर। उसके बाद में आधा घंटा 1 घंटा वॉक चलना, मतलब चलना चालू किया मैंने, है ना। ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करती थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप ऐसा क्या करते थे, तो मैं बहुत कुछ नहीं करती थी, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था गाइस कि मैंने स्ट्रेस फ्री रहना चालू किया। अब स्ट्रेस मुझे कहाँ से होती थी, तो आपको पता है मेरा ऑफिस जो था वो अलग जगह पर था। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 साढ़े 8 बजे मैं ऑफिस से आती थी, और वीडियो वगैरह सब मैं उसी में मैनेज करती थी। मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो रहा था, क्योंकि मुझे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर के पास भी मैं जब भी जाती थी, डॉक्टर मुझे एक ही बात बोलती थी कि आंचल जब तक आप स्ट्रेस लोगे आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, वर्कलोड। आप काम को छोड़ के, मेरे को डॉक्टर बोलती थी कि आप 1 साल घर बैठ जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम नहीं बैठ सकते थे। रीज़न इज़ दैट कि जॉब होती तो चलो मैं रिज़ाइन मार देती, और 1 साल के लिए मैं सोच लेती कि चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं आएंगे लेकिन मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन ये बिज़नेस है, बिज़नेस अगर मैं एक बार छोड़ दूँगी तो वापस से उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना ऑफिस को घर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा आईटी का बिज़नेस है, तो हमारे पास हमारा लैपटॉप होना चाहिए, बस दैट्स इट, इतना ही था। तो इसीलिए हमने अपने घर पे जो है वो बिज़नेस को लेके हम आ गए। वहाँ से मेरा स्ट्रेस जो है वो फ्री होना चालू हुआ। तितली आसन, वॉल ऑफ द लेग पोजीशन में करते गई। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी, एक्सट्रीम लेवल पे पानी पीती थी, और सुबह में मॉर्निंग के टाइम में मेरी पूरी 100% कोशिश ये रहती थी कि मैं सुबह सुबह तो कम से कम 1 गिलास हल्का वार्म वाटर पीऊँ। मैं कभी सुबह सुबह ठंडा पानी नहीं पीती थी। ये चीज़ मैंने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करता है वो आपका हैप्पीनेस ही काम करता है फ्रेंड। और खाना पीने की रही बात, तो जो अभी लाल धागे बाबा आपको परहेज बता रहे हैं ना, वो मैं करीब 1 साल से ये परहेज मैं कर रही हूँ। बस एक चाय नहीं छोड़ी थी मैंने, अदरवाइज मैं सारे परहेज कर रही थी। और चाय मेरे को बहुत बार डॉक्टर ने मना किया था कि आप चाय मत पीजिए, आपके लिए चाय बहुत हानिकारक है, आपके लिए चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। और सही बता रही हूँ, अगर आपको भी समस्या है ना तो चाय कॉफ़ी आप बिल्कुल भी मत पीजिए, बहुत ज़्यादा हार्म करती है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और बाबा का जो परहेज है, अगर बाबा की मेडिसिन आपके हस्बैंड ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, संकल्प भी लिए हैं, तो परहेज उनको भी करना है। तो फिर मैंने जो है वो मैदा खाना सबसे पहले बंद किया। शुगर मैंने बंद कर दिया, पूरी तरह शुगर बंद कर दिया, मतलब एकदम नहीं। मैं मीठा फल तक नहीं खाती हूँ जल्दी, तो मैंने वो बंद किया।
पैकेट फूड बंद किए, है ना। आटा जो बोलते हैं, जो हम लोग पैकेट वाला आशीर्वाद आटा लाते हैं, वो बंद किया। मैं चक्की से आटा पिसवा के 5 तरह का लाने लगी। तो मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार करना चालू किया। बाजरा खाना चालू किया, ज्वार का आटा खाना चालू किया। सुबह का ब्रेकफास्ट में पहले बहुत स्किप कर देती थी, मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना बंद किया। मैं सुबह ब्रेकफास्ट एनी हाउ लेती थी, और भले मैं लंच छोड़ दूँ लेकिन मैं ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ती थी। तो पता है आपको, हमको जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, या हमको हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, ये सब कुछ हमारे हार्मोन इम्बैलेंस से होता है। हार्मोन तब आपके इम्बैलेंस होते हैं जब आपकी दैनिक दिनचर्या अच्छी नहीं होती। जैसे आप स्लिप साइकिल 8 घंटे की नहीं लेते हो, नींद नहीं पूरी करते हो, या आप खाना बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, या बहुत कम खा रहे हो, या बहुत स्ट्रेस में जी रहे हो, या मतलब ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो आप पहले कभी करते नहीं थे। सडन अपने आप को जब हम चेंज करते हैं तो उस वक्त हमारे हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इनको बैलेंस रखने के लिए हमको अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ता है। पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी, कभी कभी 4 बजे उठ जाती थी, मतलब ऐसा था। लेकिन अब मैं 6, कभी कभी 7 बजे उठती हूँ। मैं, मेरे को अगर लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सोती हूँ। मैं बोलती हूँ घर का काम थोड़ा कोई बात नहीं डिले हो जाए, पर मैं अपने आप को हार्म नहीं करूँगी। इससे पता है क्या फ़ायदा हुआ? मेरे ट्यूब ओपन होने का बहुत सारा रीज़न यही सारा था। साथ में बाबा की जो आहार थी, क्योंकि मैं एक बार मैं दवाई मंगा चुकी थी, तो मैंने वो 1 महीने खाई। उसके बाद में अभी जो 15-20 दिन से मेडिसिन खा रही थी, मतलब 1 महीना 20 दिन मैंने इस मेडिसिन को लिया है। साथ ही मेरी ये जो रूटीन मैंने चेंज किया, वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है। योगा मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है। तो देखो, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें मैंने नहीं की है, बस मैंने अपने दिनचर्या को बदलने की कोशिश की है। वेट को मेंटेन किया है। मुझे डॉक्टर बोलती थी कि आप 55-60 से ऊपर कभी मत जाइएगा, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 साल से 55-58 के बीच में ही मैं अभी हूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम करती है आपके ट्यूब ब्लॉकेज में, चाहे किसी में भी। तो आपको यही करना है, दिन में हो सके तो 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, और हाइजीन रहिए, साफ़ सफाई का अच्छा ख्याल रखिए, और जितना हो सके अच्छा खाना खाइए। प्रोटीन, फाइबर की मात्रा अपने खाने में, अपने लंच में बढ़ाइए। दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। नॉनवेज नहीं खाना है तो उसकी जगह आप पनीर खा सकती है। पनीर भुर्जी बना के खाइए, बहुत ही अच्छी भी लगती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो बस गाइज, मेरा यही सारा रूटीन था। जो मैंने ओवरऑल चीज़ें की वो मैंने आपको बताई है, और आप भी इन चीज़ों को करके अपने अंदर में चेंजेस ला सकते हैं। स्पेशली फॉर द पीसीओएस, पीसीओडी, फाइब्रॉइड सिस्ट, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत 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 अच्छा। साथ में लाल धागे बाबा की ब्लेसिंग तो है ही आपके साथ। तो बस यही था मेरा ओवरऑल रूटीन, एंड ओवरऑल जो मेरी ट्यूब ब्लॉकेज जो ठीक हुई है। और आपको जो भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं यहाँ पे नहीं बता पाई हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी। एंड आप भी इसको फॉलो करें, आपको भी ज़रूर से रिजल्ट आएगा। और अगर आप लाल धागे बाबा को मान रहे हैं तो अनकंडीशनल फेथ कीजिए, मतलब कोई कंडीशन मत रखिए उनके सामने, अनकंडीशनल। चाहे आपको 6 महीने हो गए, चाहे साल भर हो गए, चाहे 2 साल भर हो गए, जो जितना भी टाइम हो गया उनके ऊपर बिलीव रखिए, और अपने जगह पे डटे रहिए। रिजल्ट आपको तब मिलेगा। आप बोलोगे 6 महीने हो गए मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 साल हो गए मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ऐसे कमेंट मेरे को पर डे कम से कम 10-20 आते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता। इनफैक्ट ऐसे कमेंट का मैं अब रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी रिप्लाई समझ में नहीं आता कि मैं इसका रिप्लाई क्या करूँ। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि यार बिलीव। चलिए, मैंने तो अपना ओवरऑल चीज़ें आपको बताई। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप इस चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं अपनी डेली रूटीन्स वगैरह भी मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड मेरा पूरा फुल डे का भी मैं रूटीन लाऊंगी। स्किन रूटीन, हेयर रूटीन, सब मैं धीरे धीरे लेके आऊँगी। तो आप लोग इसके लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और जाते जाते हर हर महादेव ज़रूर कह दीजिएगा।